साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका इम्पैक्ट क्लासेस में। आज बीपीएससी के द्वारा बिहार शिक्षक भर्ती जो एग्ज़ाम लिया गया है फर्स्ट शिफ्ट का पेपर आज हम लोग देखेंगे। फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन कुल 120 क्वेश्चन थे उनको हम लोग सॉल्व करेंगे बिल्कुल सटीक एवं सही आंसर के साथ। विद आज जो हुआ है फर्स्ट शिफ्ट का जो वर्ग 1 से लेके 5 तक का है। तो चलिए बिना देरी के हम लोग देखते हैं। आज का पहला जो क्वेश्चन था वो था कि हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल कहाँ बनाया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जम्मू एंड कश्मीर में भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो था वो था कि भारत का पहला अर्धचालक सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात में स्थापित किया जाएगा। जो भी लोग गुजरात इसका आंसर टिक किए हैं वो बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन है वो है 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी जी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो भी इसमें हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एच.एस. पोलक जो थे वो पहले प्रयास गांधी जी के पीछे ये किए थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन है चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग का सदस्य है। तो ये बहुत हाल ही में चर्चा में रहा। I2U2 जो ग्रुप है वो क्वाड देशों के तर्ज पे बनाया गया एक ग्रुप है जिसमें 4 देश है। I2 यानी आई से इजराइल, आई से इंडिया और यू से यूएई और यूएसए। ये 4 देश जो हैं ये I2U2 ग्रुप के सदस्य हैं, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 से अधिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पांचवा। 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC ने किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जो भी ऑप्शन सी टिक किए होंगे उनका बिल्कुल सही होगा। ये रूस यूक्रेन युद्ध के चलते इसको जारी किया गया था। अगला क्वेश्चन है छठा, तृतीय भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच FIPIC शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पापुआ न्यू गिनी में यह भारतीय प्रशांत द्वीपीय सहयोग सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पापुआ न्यू गिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन जो था वो था कि रॉमन विल्सन किस शहर के पहले अश्वेत न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। तो ये न्यूयॉर्क के पहले अश्वेत न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं रॉमन विल्सन जो है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन था 8वां क्वेश्चन जो था, निम्नलिखित में से किस देश की संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की है कि भारत को नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। तो ये जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूएसए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो भी लोग यूएसए, जो भी साथी यूएसए टिक किए हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन जो है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जॉर्जी गोस्पोडिनो को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था 10वां क्वेश्चन, ट्विटर के नए CEO मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं। तो ये प्राग अग्रवाल जो थे वो पुराने थे, इनको हटा दिया गया। जब ट्विटर एलन मस्क के अंडर में आया तो इनको हटा दिया गया। और एलन मस्क तो ट्विटर के मालिक ही हैं। तो इसके जो CEO हैं लिंडा याकिरिनो इसके CEO है। ट्विटर के CEO कौन है। तो लिंडा याकिरिनो ट्विटर के CEO हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन था 11 नंबर, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर क्या थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। बिहार की जो कुल साक्षरता दर थी वो 51.5% थी, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर, सुभद्रा देवी जिनको हाल ही में 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है वो किस लिए जानी जाती है। तो सुभद्रा देवी
देवी जो है वो पेपर मेसी कलाकार के रूप में प्रसिद्ध है, इसी के लिए इनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 क्वेश्चन जो है वो भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम क्या है? तो ये जो इसके प्रभारी वास्तुकार थे ये बहुत चर्चा में रहा था, ये जो नया संसद भवन बना था विस्टा प्रोजेक्ट के तहत, तो इसके जो वास्तुकार थे वो पद्मश्री बिमल पटेल इसके वास्तुकार थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो था 14 नंबर क्वेश्चन, केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो भी लोग इसका ई लगाए हैं बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न जो था 15 नंबर, किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश ने ट्रांसजेंडर जो समुदाय है उनको ओबीसी का दर्जा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्ने बतूता किस देश के थे? तो इब्ने बतूता जो था वो मोरक्को का यात्री था और इसकी एक बहुत फेमस रचना है, उसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इसकी फेमस रचना जो है वो है रेहला। रेहला इसकी बहुत फेमस रचना है, ये भी पूछा जा सकता है कभी एग्जाम में, लेकिन अभी फिलहाल जो ये पूछा गया है कि ये किस देश का था, तो ये मोरक्को का था, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो 17 नंबर क्वेश्चन था कि भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। भूकंप के संबंध में जो पूछा गया था कि जानवरों के व्यवहार का अध्ययन स्थानीय लोगों द्वारा अपनाई गई भूकंप की भविष्यवाणी के तरीकों में से एक है, तो ये बिल्कुल सही है। धरातल पर उद्गम केंद्र के ऊपर के स्थान केंद्र को अधिकेंद्र कहते हैं, तो ये भी सही है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप लेक सुपीरियर के संबंध में सत्य है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यह कनाडा और यूएस के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है। तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमेरिका और कनाडा के मध्य जो भौगोलिक सीमा बनाती है वो 5 झील है, उसको आप एक कोड से याद रख सकते हैं, HOMES, होम्स। इससे आप लोग इसको ध्यान रख सकते हैं। 5 झीलें अमेरिका और कनाडा के बीच जो भौगोलिक सीमा बनाती है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर, आकार और माप समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? तो ये बेसिकली बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ये पूछा गया है कि पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है, तो ये शुक्र को कहा जाता है। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20वां क्वेश्चन जो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का हिस्सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वेनेजुएला जो है वो अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है, बाकी चिली और अर्जेंटीना नहीं है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जो भी लोग ऑप्शन ए लगाए होंगे उनका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था 21, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है? तो ये जो है नीचे से पृथ्वी से ऊपर के तरफ वायुमंडल का जो सतह क्रम है वो पूछ रहा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, उसके बाद आता है मध्य मंडल, तब ताप मंडल और उसके बाद सबसे अंतिम में आ जाता है बहिर्मंडल, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22, स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देशों का सही युग्म कौन सा है? तो इसमें जो सही युग्म है ऑप्शन ए इसका सही युग्म है। लदांग जो है वो मलेशिया में स्थानांतरण कृषि का एक नाम है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी लोग ऑप्शन ए लगाए होंगे उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 कह रहा है कि यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं तो वो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोपहर के 2 बजेंगे। आपको पता होगा कि अगर पूर्व में हम लोग जाते हैं तो समय बढ़ जाता है और पश्चिम की तरफ हम लोग जाते हैं तो समय घट जाता है, तो इसलिए दोपहर के 2 बजेंगे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
अगला जो क्वेश्चन था वो था कि महासागरीय परपट्टी में मुख्य खनिज घटक क्या है। तो महासागरीय परपट्टी के मुख्य खनिज घटक जो हैं वो सिलिका और मैग्नीशियम है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25। निम्नलिखित में से कौन सा मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है। तो मल्चिंग शब्द जो होता है वो होता है कि फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थ की परत से ढकना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मल्चिंग उसे कहा जाता है। जो फसलों के बीच खाली जमीन होती है उसे पुआल जैसे जैविक पदार्थ से ढक दिया जाता है, उसे मल्चिंग कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 जो क्वेश्चन है, भारत के खनिज तेल पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र और इसकी अवस्थितियों का सही युग्म क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था 27 नंबर की, छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संताल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते थे। तो मुंडा और संताल जो थे वो कदम्ब के पेड़ की पूजा करते थे। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जिन्होंने भी लगाया है उनका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट जो था 28 नंबर, निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है। तो जायद के मौसम में तरबूज, खीरा, खरबूज सबकी खेती की जाती है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 का रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस ने द इंडिया स्ट्रगल पुस्तक लिखा था। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह में ब्रह्मदत्त दूसरे सत्याग्रही थे, तो ये गलत है। ब्रह्मदत्त दूसरे नहीं, ये तीसरे सत्याग्रही थे जो पिछले साल 68 बीपीएससी में ये पूछा गया था। अगला प्रश्न है 30, बिहार की किस जनजाति में कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था। तो कांग्रेस के गया अधिवेशन, गया की बात जहां भी आ जाती है तो गया में सबसे ज्यादा उराव जनजाति पाई जाती है। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 31, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। नहीं पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। इंडिया स्पेक्टेटर ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी की पुस्तक है, ये बिल्कुल सही है। यंग इंडिया महात्मा गांधी की पुस्तक है, ये भी बिल्कुल सही है। और ये जो तीसरा दे रहा है एडवोकेट ऑफ इंडिया, ये दादा भाई नौरोजी की पुस्तक नहीं है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी। देखिए यहाँ बहुत सारे बच्चे गलत किए होंगे, ये सुभाष चंद्र बोस टिक करके आए होंगे, जो बिल्कुल गलत होगा। ये पूछ रहा है कि किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति का स्थापना किया गया था। ये नहीं पूछ रहा है कि राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो अध्यक्ष अगर पूछा रहता कि राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष कौन थे तो सुभाष चंद्र बोस हो जाता, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि किसकी अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था, तो यहाँ जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बिल्कुल आप लोग ध्यान रखिएगा, जो भी बच्चे ए लगाए हैं उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 33 क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेसेंस पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस पुस्तक के लेखक है। अगला जो क्वेश्चन था 34, किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था। तो ये जो है ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रभाव में आकर ये चौकीदारी कर देने से बिहार के लोगों ने इनकार कर दिया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35, वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन में वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरुणा आसफ अली को वयोवृद्ध महिला के रूप में, जबकि वयोवृद्ध पुरुष पूछे तो वो दादा भाई नौरोजी को वयोवृद्ध पुरुष के रूप में जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था 36, किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पूना में 1916 में बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना किया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो 37 नंबर था कि हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशन से कौन संबंधित थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वामी सहजानंद सरस्वती जो थे वो हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका से संबंधित थे। ये एक बार बीपीएससी में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर, ये कह रहा है कि किस अंग्रेजी सैन्य अधिकारी जनरल ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि
यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। तो इसको हम लोग बार बार अपने बचपन में स्कूल में पढ़ते आए हैं, झांसी की रानी में, उसी से आप लोग इसको बना दिए होंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हीरोज। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, ये आप लोग पढ़े होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हीरोज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था 39, जवाहरलाल नेहरू की अस्थाई सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? तो श्रम मंत्री जो थे वो जगजीवन राम थे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था 40 नंबर, 1918 में किस महीने में चंपारण कृषि कानून, चंपारण एग्रीगेरियन एक्ट यूरोपियन नील बागान के स्वामी के विरुद्ध पारित किया गया था? तो ये नवंबर में पारित किया गया था। एग्जैक्ट 29 नवंबर, एग्जैक्ट देश 29 नवंबर को यह पारित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 41, मॉन्टेगू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित किया था? तो ये जो है बहुत अच्छा, बहुत लेवल का क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द स्पिरिट ऑफ द लॉज पुस्तक में मॉन्टेगू ने इसे प्रस्तावित किया था। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये पूछा गया है, लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है 42, निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के अंतर्गत निर्वनीकरण का कौन सा मुख्य कारण था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेलवे के मार्गों पर तख्तों, स्लीपर की मांग को पूरा करने तथा शाही नौसेना के लिए इमारती लकड़ी की आपूर्ति करना, यह निर्वनीकरण का एक मुख्य कारण था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43, भारत की किस संस्था का आदर्श वाक्य धर्मो रक्षति रक्षितः है? तो इसका जो अर्थ होता है कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है। तो ये जो है वो भारत के सर्वोच्च न्यायालय का आदर्श वाक्य है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन जो था वो था कि निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया और वह सफल रहा था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बारदोली सत्याग्रह जो था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा नेतृत्व प्रदान किया गया था इस आंदोलन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 45, भारत और 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 46, सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार के 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्णीत हुई थी? तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1992 में यह निर्णीत हुआ था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जो भी साथी, जो भी स्टूडेंट इसका ऑप्शन बी लगाए हैं वो बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47, एंगस मेडिसन की पुस्तक दी वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिकल स्टैटिक्स के अनुसार प्राचीन काल में भारत की विश्व जीडीपी कितने प्रतिशत अंशदान था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विशेष विवाह अधिनियम जो था वो 1954 में आया था। दहेज निषेध अधिनियम जो था वो आया था 1961 में, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। समान पारिश्रमिक अधिनियम इक्वल पे रिक्वायरमेंट जो था वो आया था 1976 में, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। डी कह रहा है कि नारी अशिष्ट प्रतिनिधि यानी प्रतिषेध अधिनियम जो था वो 1981 में आया था, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग जो भी ऑप्शन सी लगाए होंगे वो बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो 49 क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर जो क्वेश्चन है, पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजिनस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी के लेखक कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धर्मपाल इस पुस्तक के लेखक हैं। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, जो भी धर्मपाल लगाए होंगे वो बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो 51 क्वेश्चन था। भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना बंधुत्व निम्नलिखित में से मुख्यतः किसे आश्वासित करता है? तो बंधुत्व जो है वो नागरिकों के न्याय और उनकी स्वतंत्रता एवं समानता को, देश की एकता अखंडता को, व्यक्ति की गरिमा, इन सबों को आश्वासित करता है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है 52, इनमें से किसने कहा था भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रंजन गोगोई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 53, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो आइए इसको देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि गरीबी हटाओ, तो गरीबी हटाओ इंदिरा गांधी, लोकतंत्र बचाओ जनता दल, जोतने वाले को भूमि, जोतने वालों की जो भूमि थी वो वाम मोर्चा का था, और तेलुगुओं के स्वाभिमान की रक्षा जो थी एन.टी. रामाराव के द्वारा किया गया था। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है 54, निम्नलिखित में से कौन सा रूसी क्रांति तथा यूएसएसआर के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है 55, किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दीनदयाल उपाध्याय के द्वारा कहा गया था कि अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है। तो जो भी ऑप्शन सी लगाए होंगे वो बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न जो है वो था कि निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग क्या थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 57, प्रत्येक पोषी स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जैविक आवर्धन के रूप में इसे जाना जाता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 58, जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो जनसंख्या की जो वहन क्षमता है वो सीमित संसाधन, जन्म दर तथा जनसंख्या वृद्धि दर तीनों के द्वारा निर्धारित की जाती है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो था मेथेमोग्लोबिनेमिया निम्नलिखित में से किससे दूषित पानी के कारण होता है? तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, दूसरे तरीका से पूछा गया था। इसका जो अर्थ होता है, इसका मतलब होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम के बारे में पूछा गया है, जो सबको पता है वो नाइट्रेट के कारण, पानी में अधिक मात्रा में नाइट्रेट के कारण इसका इस रोग का कारण होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 60, परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह डैश डैश होता है। तो परितंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो एक दिशिक होता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जिन्होंने भी लगाया है उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 61 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र का संगठक है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सूक्ष्म जीव, पादप, जंतु, ये सभी परितंत्र के संगठक है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 62, निम्नलिखित में से कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है? तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मीथेन गैस जो है वो लैंडफिल से उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 63, निम्नलिखित में से कौन जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? ये डायरेक्ट SCERT से पूछ लिया गया है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पादप, हिरण और शेर जो है वो जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जिन्होंने भी लगाया है उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग इसको मिलाइए और आप लोगों ने जो भी आंसर लगाए हैं, जितना भी सही आप लोगों का हो रहा है वो कमेंट करिए, ताकि आगे इसका कट ऑफ डिसाइड करने में, कट ऑफ का अनुमान लगाने में आसानी होगी। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से बिल्कुल जुड़िए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 64 जो है
वो कह रहा है कि पर्यावरण में प्लास्टिक डैश डैश की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 65 ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि करते हैं में शामिल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, पवन चक्की संयंत्र और सौर सेल जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि ये तीनों नहीं करते हैं। जो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं वो कार्बन उत्सर्जन या वायु प्रदूषण या प्रदूषण को नहीं बढ़ाते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को डैश कहा जाता है। तो ये आहार जाल कहा जाता है। आहार जाल ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश के ऊर्जा का डैश डैश ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2% ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। अगला क्वेश्चन जो था वो बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। 68 नंबर, जो किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन की मजबूती मिली थी। तो ये सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन से संबंधित थे, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था 69 डैश डैश आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वपोषी। स्वपोषी जो होते हैं आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 70 निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फास्फोरस जो है वो पारिस्थितिकी तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो भी लगाए हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 71 निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिक में परिवर्तित करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, स्वपोषी भी करते हैं और कुछ जीवाणु जैसे साइनोबैक्टीरिया हो गया, नील हरित शैवाल हो गए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 72 निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंगदैर्घ्य होता है। तो ये पारावैज्ञानिक किरणें जो होती है उनके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंगदैर्घ्य होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे यहाँ से मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन हैं जिसका मैं सिर्फ आंसर बता दे रहा हूँ, आप लोग मिला लीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है, कितने नंबर आने के चांसेस हैं। उससे हम लोगों को कट ऑफ डिसाइड करने में थोड़ी सी मदद मिल सकती है। तो चलिए 73 जो कह रहा है उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 74 देखते हैं। 74 जो है इसका आंसर हो जाएगा 96। इसको आप लोग मिलाते चलिए। नेक्स्ट 75 जो है उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 120 हो जाएगा। अगला देखते हैं 76। 76 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। 77 देखते हैं। 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 20। इसमें 5 गुने 4 कर देना है या 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 4 बार जोड़ देना है। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ये 20 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 78 सर्वाधिक उपयुक्त कथन का चयन कीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। 79 जो है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह बहुत ही इजी क्वेश्चन था। सी का कोड 15 है, ओ का कोड 16 है, डी का कोड 19 है और ई का जो कोड दिया गया है वो 91 है। इसी में से इसका कोड निकाल के और इसको लिख देना है। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 40 पाई हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 83 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 241 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 84 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 55:48 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न जो है 85, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 14,400 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 86 बहुत इजी क्वेश्चन था, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन सी लगाए होंगे उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो 87 था। 87 भी जो पढ़े होंगे वो बिल्कुल आसानी से बना लिए होंगे। इधर भी 4 है और इधर भी 4 है, तो करना कुछ नहीं है, यहाँ 4 का स्क्वायर करना है प्लस 3 का स्क्वायर करना है प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 कर देना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो 30 आ जाएगा। ये इसमें टोटल 30 वर्ग होंगे, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था 88 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 22 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 89 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16.2/3 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 90 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका आंसर नहीं आ रहा है जो ऑप्शन में दिया गया है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। 91 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 391 का जो ऑप्शन ए हो जाएगा 3। अगला प्रश्न देखते हैं 92 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें 1/2 और -1/2 दोनों इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 93 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी x-2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 94 जो है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका आंसर हो जाएगा। इस ऑप्शन में इसका आंसर नहीं दिया गया है। अगला जो क्वेश्चन है 95 जो क्वेश्चन है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 450। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 97 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका अब 2 और 1 इसका दोनों का आंसर आएगा, 2 भी आएगा और 1 भी आएगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन था 98 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 60 डिग्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 99 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1951 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 100 इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 10 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 102 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, इसमें आंसर नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 103 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 1 इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। जो भी लोग ऑप्शन सी लगाए होंगे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था 104 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ई हो जाएगा। इसमें भी इसका आंसर नहीं दिया गया है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखते हैं 105 निम्नलिखित में से किसका पीएच 7 से अधिक है। तो 7 से अधिक जो है इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रक्त प्लाज्मा का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 106 एक सामान्य नेत्र की लेंस की नाभिक दूरी कितनी होती है। तो ये 25 सेंटीमीटर होती है, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 107 शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विरंजक चूर्ण बनता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 108 माता पिता से संतति में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया को आनुवांशिकता कहते हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला जो क्वेश्चन है 109 नंबर ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ए मीटर को श्रेणी क्रम में जबकि वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110 लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोलिक अम्ल डालने से क्या होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 111 बाढ़ को रोकने का सबसे उत्तम विधि क्या है। तो ये वनावरण जो है वो बाढ़ को रोकने का सबसे उत्तम विधि है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वनावरण ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 112
खाने के डिब्बे पर जिंक के बजाय टीन की परत चढ़ी होती है क्योंकि टीन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील होता है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 113। अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? तो अंडाशय जो है वो एस्ट्रोजन का स्राव भी करता है और प्रोजेस्टेरोन का स्राव भी करता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 113 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है 114। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15। क्लोरोफॉर्म क्या होते हैं? तो क्लोरोफॉर्म जो होते हैं वो प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया होते हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 116। विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पोटेंशियोमीटर को मापने के लिए विद्युत विभव का उपयोग किया जाता है, जबकि बहुत सारे लोग वोल्ट मीटर मार के आए हैं, जो गलत होगा क्योंकि वोल्ट मीटर जो होता है वो विभवांतर मापता है, विभव नहीं मापता है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 117। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश मात्रा है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जो भी लोग ऑप्शन बी लगाए हैं वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 118। एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है? तो एक व्यक्ति जो है वो अधिक बार खड़े होने की स्थिति में धकेल सकता है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 119। प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश जो होता है वो बैगनी होता है, बैगनी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतिम क्वेश्चन है 120। मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है, बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह, तो बर्फ का जब टुकड़ा पिघलेगा तो पानी अंदर जाएगा और मिट्टी के तेल का जो सतह होगा वो ऊपर उठ जाएगी, तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। तो यहाँ जो 120 क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था वो समाप्त हुए और इसके बाद सेकेंड शिफ्ट का भी जल्द ही अपलोड किया जाएगा। फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी अभ्यर्थी इसको अटेम्प्ट किए हैं, जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, निगेटिव मार्किंग नहीं था, लगभग सभी ने भी 100% किया ही होगा। जितने आपके सही हो रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में आप बताइए ताकि इसका कट ऑफ निकालने में थोड़ी आसानी हो। तो आप लोग कमेंट करिए कि आपका कितना कितना सही हो रहा है, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए धन्यवाद, थैंक यू।